गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बी के यादव सर चैनल। आज है 1 सितंबर, ठीक है, यानी कि 1 सितंबर की फर्स्ट का आज करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखिएगा। सुबह सुबह का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना से मौत के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, यानी कि कोविड-19 के कारण जो मौत हुई है वो भारत कौन से स्थान पर है विश्व में। तो विश्व में भारत कौन से स्थान पर है, आप सभी को शायद पता होगा, डेली न्यूज़ देखते हो। कितने पे है? तीसरे स्थान पर, ठीक है। तीसरे स्थान के ऊपर है भारत। सबसे पहले की बात करें तो यूएसए, ठीक है। दूसरा है कौन सा? ब्राजील। और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में टोटल कुल मौत कितनी हुई है ये पता होना चाहिए आपको। कुल मौत कितनी हुई है? तो भारत में कुल मौत हुई है 63,000, ठीक है। कुल मौत कितनी हुई है भारत के अंदर? 63,000 लोगों की मौत हुई है, ठीक है। और अगर एक्टिव केस की बात करें, तो एक्टिव केस है भारत के अंदर कितने? 35 लाख प्लस, ठीक है। 35 लाख प्लस एक्टिव केस है। और मौत भारत के अंदर कितने की हुई है? 63,000 की मौत हुई है। और अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी कितने की हुई है? 27 लाख प्लस, ठीक है। 27 लाख प्लस लोगों की तो रिकवरी हुई है, यानी कि कोरोना से ठीक होकर अपने घर पर सुरक्षित गए हैं, ठीक होकर, ठीक है। और एक्टिव केस टोटल कितने हैं? तो 35 लाख एक्टिव केस हैं और मौत हुई है 63,000 लोगों की जान गई है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले स्थान पर जो है यूएसए। तो यूएसए में मौत कितनी हुई है? तो यूएसए में मौत कितनी हुई है भाई? यूएसए में मौत हुई है 1,84,000। बहुत ज्यादा मौत हुई है यूएसए, ठीक है ना। कितनी हुई है? 1,84,000 लोगों की मौत हुई है। और एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस कितने हैं? तो एक्टिव केस की बात करते हैं तो एक्टिव केस है कितने? 60 लाख। 60 लाख एक्टिव केस है। और मौत कितने की हुई है? 1,84,000 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और रिकवरी की बात करें तो रिकवरी कितने की हुई है? तो रिकवरी की बात करते तो रिकवरी 45 प्लस की रिकवरी, क्लियर। अब उसके बाद आता है दूसरे स्थान पर आता है ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील में मौत मरने वालों की आंकड़ा कितना है? तो मरने वालों का आंकड़ा है 1 लाख प्लस, यानी कि 1 लाख के समथिंग है मरने वालों का आंकड़ा। और अगर एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस कितने हैं? एक्टिव केस कितने हैं भाई? एक्टिव केस है इसमें 50 लाख प्लस, ठीक है। और रिकवरी की बात करें तो रिकवरी 40 प्लस के समथिंग रिकवरी है, 40 लाख के समथिंग, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे बेस्ट, ठीक है, मानते हैं कि भारत की आबादी भी ज़्यादा है तो उसके आंकड़ा कम है, मरने वालों का बहुत कम है, ठीक है। और भगवान न करे कि आंकड़ा बढ़े, ठीक है। ये रिपोर्ट कब की है? तो ये रिपोर्ट की बात करूँ तो 30 अगस्त की रिपोर्ट है। ये 30 अगस्त की रिपोर्ट है। ये 30 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा आया है कि भारत मरने वालों में तीसरे स्थान पर है। और रिकवरी रेट भारत की सबसे अच्छी रिकवरी रेट है, ठीक है ना। और ये वैक्सीन आने के कारण ये मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ा है, ठीक है। और इसमें बात करें तो अगर जो ये 63,000 व्यक्ति मरे हैं, ये कौन से हैं, कैसे हैं, यानी कि आप मानो 45 वर्ष से तो ऊपर के और 14 वर्ष के नीचे के व्यक्ति अपनी जान गंवाई है भारत के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है 20 नवंबर से 51वां IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, अगर मैं बात करूं IFFA की तो ये कहाँ पे किया जाएगा, 51वां किया जाएगा, याद रखना। और ये कहाँ पे किया जाएगा, ये गोवा में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा, ये गोवा के अंदर किया जाएगा। और कौन सा एडिशन है ये 51वां एडिशन है। ठीक है, और आपकी बात करता हूं मैं IFFA, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, IFFA का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होगा, 51वां फिल्म फेस्टिवल होगा, कहाँ पे होगा, ये गोवा के अंदर होगा। अगर गोवा की बात करूं तो गोवा की राजधानी क्या है, अगर राजधानी की बात करूं तो मैंने काफी बार बताई है आपको, गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे पर बसी हुई है। कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, ऐसे आ जाए क्वेश्चन में तो पणजी शहर है, जो गोवा की कैपिटल है। ठीक है, अब बात करते हैं, राजधानी हो गई, गवर्नर कौन है गोवा का, क्योंकि काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि 2 का चार्ज संभाल रखा है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, भगत सिंह कोश्यारी है गोवा के राज्यपाल। अगर बात करूं गोवा के राज्यपाल जो ये बने हैं, हाल ही में बने नहीं है, ये एक्सटर्नल चार्ज ले रखा है इन्होंने। ये कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर। ठीक है, लेकिन इसने एक्स्ट्रा चार्ज ले रखा है। एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रखा है, हमारी 7वीं विधानसभा सूची में जो 1956 में हुई थी, उसमें कहा गया था कि जो भारत का राज्यपाल होता है वो एक राज्य का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, यानी कि 1 से अधिक कितने का भी हो सकता है, वो राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वजह से अब दिया गया इसको चार्ज भगत सिंह कोश्यारी को, जो महाराष्ट्र के हैं मेन। अभी गोवा का भी चार्ज दिया है। जो गोवा का पहले था वो था सतपाल मलिक। ठीक है, सतपाल मलिक को कहाँ का बना दिया गया है, मेघालय का। सतपाल मलिक को कहाँ का बना दिया गया है भाई, सतपाल मलिक को मेघालय का बना दिया गया है। ठीक है, अगर बात करूं इसके सीएम की, तो सीएम है गोवा की, सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा की सीएम है प्रमोद सावंत। राजधानी पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे पर बसी हुई है। ठीक है, अगर गवर्नर की बात करूं तो भगत सिंह कोश्यारी है, पहले था सतपाल मलिक, और 7वीं विधानसभा सूची में ये कही गई ये बात, जो 1 से अधिक राज्यों में अपने गवर्नर बना सकती है। और बनाता कौन है गवर्नर, ये राष्ट्रपति गवर्नर चूज करता है। ठीक है, अब बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा कौन से स्थान पर है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। ठीक है, और अगर जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, अगर बड़ा पूछा जाए तो कौन सा आएगा जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आएगा राजस्थान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में BCCI ने किसे IPL के तीनों सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है। BCCI ने अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है, किसको बनाया है, तो ये किसको बनाया है, ये अनअकैडमी को।
अकेडमी, ठीक है ना, अन अकेडमी को क्या बनाया है, अपने आधिकारिक पार्टनर बनाया है, ठीक है। अगर अन अकेडमी की बात करूं तो अन अकेडमी का जो स्थापना हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी अन अकेडमी की, अन अकेडमी की स्थापना हुई थी भाई 2015 में, ठीक है। अगर इसके मालिक की बात करूं कि कितने इसके फाउंडर मेंबर हैं या मालिक हैं, तो मालिक कितने हैं, 3 मालिक हैं। सबसे पहले तो गौरव मुंजा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर के ऊपर कौन है, गौरव मुंजा, और दूसरे नंबर पर आता है हिमेश सिंह, हिमेश सिंह, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है रोमन सिंह, ठीक है, सैनी है, रोमन सैनी। ये 3 मालिक है, ठीक है। पहला मालिक है गौरव मुंजा, दूसरा है हिमेश सिंह और तीसरा पार्टनर है इसका अन अकेडमी का रोमन सिंह। और रोमन सिंह को आप मैं बता देता हूं, आपको अभी चर्चे में रहा है रोमन सिंह, ठीक है। क्यों चर्चे में रहा है, क्योंकि ये आईपीएस अधिकारी था, ठीक है। कौन था आईपीएस अधिकारी, रोमन सिंह आईपीएस अधिकारी था, सॉरी आईपीएस नहीं था, आईएसए ऑफिसर था, आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर था। 2015 में इसने रिजाइन दिया था, ठीक है, रिजाइन दिया था। रिजाइन देने के बाद में क्या किया, इसने अपनी एकेडमी स्थापित की थी 2015 में। और ये किस बैच के हैं, अगर बैच की बात करें तो 2001 बैच की आईपीएस ऑफिसर है ये, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करता हूं अन अकेडमी की। अन अकेडमी के फाउंडर की बात करूं तो 3 है, गौरव, हिमेश और रोमन, ठीक है। और अगर इसका मुख्यालय की बात करूं, मुख्यालय तो मुख्यालय है टोक्यो में, ठीक है। मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय कहां पे है इसका, सॉरी टोक्यो नहीं है, सॉरी बेंगलोर, मुख्यालय है बेंगलोर में, ठीक है, क्लियर हुआ। मुख्यालय साइंस नगरी बेंगलोर में मुख्यालय है, किसका है, अन अकेडमी का। और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, मालिक ये है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं बीसीसीआई की, ठीक है ना। अब इसकी बात करता हूं तो इसकी अगर स्थापना की पूछो तो स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में, ठीक है। और मुख्यालय की बात करूं, इसका मुख्यालय कौन सा है, कहां पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई, ठीक है। मुंबई में इसका मुख्यालय है, किसका है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में है। और जो भी इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है सौरव गांगुली, ठीक है। और कौन से क्रम के हैं, तो 39वें क्रम के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कौन है, सौरव गांगुली। स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और तीसरा अपनी आधिकारिक पार्टनर बनाया है तीनों सत्रों में, कौन, किसको, अन अकेडमी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी चर्चा में रहा है, जो इसका आंसर काफी चर्चा में रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2021 में किस अभिनेता को दिया गया है, जो 2021 है, 2021 में किस अभिनेता को दिया जाएगा ये, तो दिया जाएगा किस अभिनेता को दिया जाएगा ये, तो ये दिया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत,
सुशांत सिंह राजपूत को ये क्या दिया जाएगा, सुशांत सिंह राजपूत को ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार मरणोपरांत पुरस्कार है, ये मरणोपरांत पुरस्कार, ठीक है। मरणोपरांत पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाएगा। किस जगत में दिया जाता है, ये तो फिल्म जगत में दिया जाता है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है ये, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत काफी चर्चा में रही क्योंकि इसकी मौत हो चुकी है। किस कारण से मौत हुई थी ये अभी तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन जो इसके केस की छानबीन कर रही है, कौन कौन सी कर रही है, सीबीआई, ठीक है, सीबीआई और एनयूआर, ठीक है। सीबीआई कर रही है जांच और कौन कर रही है, एनसीबी, ठीक है। ये दोनों एजेंसी क्या कर रही है, जांच कर रही है। खुफिया एजेंसी है ये तो एनसीबी, और ये सीबीआई है। सीबीआई जब तक अपना केस हाथ में नहीं लेती तब तक जो उसका जो राज्य है, राज्य की सरकार, जो सीएम होते हैं, वो इसको अनुमति नहीं देता है, तो ये अपना केस हाथ में नहीं लेती है, ठीक है। जो सुशांत सिंह राजपूत है, जो मर्डर हुआ था, जहाँ पे मौत हुई थी, तो मुंबई में हुई थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र है मुंबई, तो महाराष्ट्र के सीएम ने इसको अनुमति दी थी। अगर अनुमति नहीं देती और अगर परिवार वालों की ज़्यादा दाग होती तो जो कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो भी इसको अनुमति दे सकता है सीबीआई को, लेकिन अनुमति देने के बाद ही ये अपना केस अपने हाथ में रखती है सीबीआई, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। और सीबीआई की अगर स्थापना की बात करूं तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में, ठीक है। और अगर एनसीबी की स्थापना की पूछूं मैं, एनसीबी की स्थापना पूछूं तो 1984 में हुई थी एनसीबी स्थापना। और मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय है न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है एनसीबी का, ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर पूछे सीबीआई की स्थापना, तो सीबीआई की स्थापना हुई थी कब, 1963 में, ठीक है। स्पेशल बोर्ड, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए उसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, उर्दू सम्मेलन